हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव नहीं, डिवाइन गाइडेंस 111 पर। इटर्नल लव का डेफिनेटली मैं बनाने वाली हूँ इसके बाद। अभी मुझे बात करनी है डिवाइन गाइडेंस 111 की। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है कि आपकी करंट सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है वो जानेंगे, और उस करंट सिचुएशन से आपको किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी सिचुएशन आपके फेवर में हो, ये हम आज देखने वाले हैं। तो डीप ब्रीथिंग करिए। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट हमारा अलाइन होने लगता है। इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। ओके, जिससे क्या होगा, मैं आपकी एनर्जीज को पिक कर पाऊंगी। आई एम टैरो कार्ड रीडर बट एनर्जी रीडर ज़्यादा हो। देखो करंट सिचुएशन क्या है आपकी। ओके, हे डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन अभी क्या है। ओके, और कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो मनी के लिए, लाइफ में सुकून पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एज बढ़ती चली जा रही है बट हाथ में कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई अपना नहीं है आपके पास, आप बहुत लोनली अकेला फील कर रहे हो, किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, कोई आपका अपना आपके साथ नहीं है, शायद इस दुनिया में ही नहीं है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में कोई अच्छा खासा सिचुएशन आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो बट इन सब के बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपकी करंट सिचुएशन क्या है, तो देखिए ऑफ कोर्स आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा टूट गया है। आप बहुत क्राई कर रहे हो अंदर से, और भगवान को पूछ रहे हो कि क्यों, आखिर क्यों और कब तक। ऐसे जो भी पाप हुए हैं हमारे पिछले जन्म से, तो उसकी सज़ा कब तक मिलेगी, और जिन्होंने मुझे सताया है उनको सज़ा कब तक मिलेगी। जो आपको छोड़कर चले गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, खुद की लाइफ को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए दुखी हो रहे हो। आई एम सो सॉरी। मुझे वो थोड़ी फीलिंग ना फील हो रही है। आप सिचुएशन को ना पार करके जाना चाहते हो। जो समुंदर आपके लाइफ में आया है, तूफानों का समुंदर, उसको क्रॉस करके शांत नदी में गोते लगाना चाहते हो। आप अपने कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हो, पश्चाताप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आप रो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आप सच में ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, सेम साइकिल में, सेम सिचुएशन में स्टक नहीं होकर रहना चाहते। आपके जो पास्ट कर्मों, लाइफ के कर्मास हैं, उनको आप भोग कर आगे बढ़ना चाहते हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि
क्यों ही मुझे, मतलब एक रहता है ना कि मुझे नहीं सज़ा सहनी है। आप बोल रहे हो कि वो सज़ा काट कर मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है, तो रास्ता दिखाइए भगवान। आप अपनी भगवान से एक कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, ये मुझे फ़ील हो रहा है आपकी करंट सिचुएशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर भी बहुत ज़्यादा उल्लासित हो। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो अंदर से, इसका मतलब बाहरी भी आप उसी तरह से हो। नो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढते हो, रास्तों को खोजते हो, और साथ ही साथ आप किसी को स्टॉक भी कर रहे हो। आपको जैसे मैंने कहा कि कोई क्रश हो सकता है या कोई अपना हो सकता है, जिनको आप देखते रहते हो दूर से, सोशल मीडिया थ्रू आप उनको स्टॉक करते रहते हो। तो आपके अंदर वो बच्चा भी है, अभी भी जिंदा है, जो अभी तक इस सिचुएशन से आपने ना हार नहीं मानी है। ऑफ कोर्स आप एक इंसान हो तो आपको बुरा तो लगता है, बट अभी आपने हार नहीं मानी। आप सिचुएशन में अपना 100 नहीं 10-100% अच्छा दे रहे हो, तो आप बिल्कुल भी सही रास्ते पे हो। ओके, जो चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत लोगों की सुनना नहीं है, सुनो सबकी, करो दिल की, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, डेफिनेटली आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई आपको सही आंसर नहीं दे रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो कि आपने जो बीज बोया है उसका वृक्ष कब बने। क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा कि मेहनत तो बिल्कुल कर रहे हो। सो डेफिनेटली आप बहुत होपफुल पर्सन हो, आप बहुत पश्चाताप भी कर रहे हो, आप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए मेहनत भी कर रहे हो, बस डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, दिल बहुत दुखा हुआ है, और पेशेंस के साथ आप लड़ रहे हो। तो पहले ना, सबसे पहले खुद के लिए ना अप्रिसिएशन करो। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, आप सही दिशा में हो। बस ओवर थिंकिंग मत करिए, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। क्लैरिटी आपके पास है, बट उस क्लैरिटी के ऊपर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि यही क्लैरिटी है, क्योंकि लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताकर आपका माइंड जो है वो घन चक्कर बन जाता है। समझ नहीं आता कि आप सही दिशा की ओर बढ़ते हो, वैसे ही आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आते हैं। लोग आपकी दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं, और आप उसी चक्कर में फिर से पिसने लगते हो, और इस वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मुझे यहाँ राहु की एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही है, बट राहु आपके ऊपर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने राहु को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। धूप दिखाइए रोज़ अपने घर में, सुबह शाम, जिससे राहु जो है वो कंट्रोल में आएंगे। और जितना हो सके शिव जी की पूजा करिए, शिव जी से प्रार्थना करिए, आपका राहु शांत हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, इन सब से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। माँ दुर्गा की सप्तशती पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुर्गा चालीसा रोज़ पढ़िए, वो आप पढ़ सकते हो। दुर्गा सप्तशती आपका 7 या 9 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, तो आप संकल्प भी ले सकते हो दुर्गा सप्तशती का, या फिर दुर्गा चालीसा रोज़ पढ़ने से आपके ऊपर जो राहु, मुझे पता नहीं शनि मन में आया, तो यस, कर्मा आपका कटेगा, और राहु जो बल फैला रहा है
उसका प्रभाव कम होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन सिचुएशन से आप बाहर निकलो। सो डेफिनेटली हम बात करेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है आपको जिससे इस सिचुएशन से आप बाहर आओगे। हैं डिवाइन एंजल्स, मुझे और एक कार्ड चाहिए, और एक कार्ड चाहिए। ओके, एक की जगह 4 आ गया। रेस्ट एंड रिजुविनेशन आपको बोला जा रहा है। आपको ना मेडिटेशन के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, अपने अंदर गोते लगाने की ज़रूरत है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो एक आसान सा सिंपल रेमेडी है। सुबह जल्दी उठना है, उगते हुए सूरज को देखना है, उसको देखकर अर्घ्य जो है वो आपको प्रदान करना है, पानी उन पे चढ़ाना है। बट ये ध्यान रखिए कि वो पानी वेस्ट ना हो। उसके नीचे तुलसी का पौधा रख सकते हो, कोई भी पौधा रख सकते हो, या एक बकेट लेकर खड़े हो सकते हो। उस पानी को वेस्ट नहीं करना है, उस पानी को आप पेड़ को डाल सकते हो, तो ये कर सकते हो। या फिर सूर्य नमस्कार आपको आते हैं तो सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको करेजियस, आप हो करेजियस, बट आपको ये समझना है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आप जो फैसला लोगे, उसके लिए जो कदम उठाओगे वो सही होंगे। बस वो फैसला है जो आपके दिल से आना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देगी, तो आपको बस अपने इंट्यूशन को समझने के लिए खुद से जुड़ना चाहिए। और वो इंट्यूशन क्या होती है? हमारे भगवान की आवाज़ होती है। तो भगवान आपको राह दिखाएंगे। करेजियस बनकर आपको ये फील करना है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आपको बस अपने कदम एक एक कदम करके आगे बढ़ाना है। डिसिट, आपको खुद के लिए सेल्फ कर्स नहीं करना है, खुद के लिए कुछ भला बुरा नहीं बोलना है। आप जितना सेल्फ एप्रिसिएशन करोगे, जितना आप प्यार में रहोगे खुद के, उतना ही आपकी लाइफ में आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। लोगों को भी आपको कर्स नहीं करना है, ना लोगों के प्रति कोई ऐसी गलत भावनाएं रखनी है। आपको फॉरगिव करना है, आपको खुद को माफ़ करना है, सिचुएशन को माफ़ करना है, उन लोगों को भी माफ़ कर देना है जिन्होंने आपको इस प्रॉब्लम्स में डाला है। क्योंकि अभी तो इस जन्म में आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अभी इस प्रॉब्लम में हो। आपके पास्ट जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आप अभी इस प्रॉब्लम में हो, और उसका माध्यम वो लोग बने हैं जो पिछले जन्म में जिनके ऊपर आपने प्रॉब्लम्स किए थे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करो। 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, आपके हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान दो। आपको दिल से खुश रहना है, जो आपको करना अच्छा लगता है वो चीज़ें करो। आप शिव शक्ति का मिलन अपने अंदर, अपने भीतर महसूस करना स्टार्ट करो, और इतना करुणामय बनो, लोगों को इतना प्यार दो। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि कोई आपको तकलीफ दे रहा है और आप उनको प्यार दे रहे हो, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ मैं। बट जो आपके अपने हैं या आप स्वयं हो, आप खुद को इतना प्यार दो, इतना करुणामय बनो कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाए। और जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, हीलर ऑफ द एजेस, आप अपनी लाइफ में
लोगों को हील करोगे, खुद को हील करोगे, आप चलते फिरते हीलर बन जाओगे और आप अपने कर्मों को नष्ट करोगे। पास्ट लाइफ के बुरे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। आपकी हीलिंग एनर्जी ही आपको बेहतरीन मौका देगी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद है टेम्पल पाथ। आप उस दिशा में जाओगे जहाँ भगवान आपको डायरेक्शन दे रहा है, और ये डायरेक्शन आपको उस पथ पे ले जाएगा जो आपके लिए विजय का द्वार, सक्सेस का डोर नॉकिंग करने वाला है। तो आप सही दिशा में जा रहे हो। बस ये जो बवंडर आपकी लाइफ में आया है उसमें आपको शांत रहना है, क्योंकि इस तूफान के बाद आपके लाइफ में इतनी शांति आएगी, और बाप रे, और उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उसके बाद ही है विक्ट्री का कार्ड, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सो आपके लाइफ में जो आप चाहते हो वो सब आपको मिलने वाला है। आपको भीतर से शांत रहना है, भीतर से प्यार की एनर्जी को मेंटेन करना है, सेल्फ लव करना है, लोगों के प्रति प्यार दिखाना है, और सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करना है। ये जब आप करोगे ना, आपकी लाइफ में आप जो स्टक वाली सिचुएशन है उससे बाहर आओगे, और आपकी लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगी। सो हम ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। ओके, टाइम रिलेटेड कार्ड्स है मेरे पास, तो उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे कि अगर आप इस सिचुएशन को जो मैंने कहा है वो करना स्टार्ट करोगे तो आपके लाइफ में, लेकिन वो करने के लिए भी कंटिन्यूटी लगेगी। कम से कम आप 30 to 40 डेज उस चीज़ को कंटिन्यू करें, और उसके बाद भी करें तो ये एक जनरल रीडिंग है। तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, 3 टाइम पीरियड निकालूंगी। आपको जो टाइम पीरियड ज़्यादा मन खींच रहा है आप वो टाइम पीरियड देख सकते हो। ओके, ये 4 आ गए आप लोगों के लिए। When you are open to receiving, yes, आप जब आपका हार्ट चक्रा ओपन करोगे तब आपकी लाइफ में वो चीज़ें ज़रूर होंगी। ये सभी के लिए मैसेज था। इन अगस्त कुछ लोगों के लिए चीज़ें अगस्त में ठीक होंगी, कुछ लोगों के लिए व्हेन यू फाउंड योर पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस को जब जानोगे तब डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका वो स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड ख़त्म होगा। तो आप लाइफ पर्पस की रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो। उसके बाद है इन जनवरी 2027 की बात होगी, क्योंकि जनवरी अब ख़त्म हो गया इसलिए। एंड कुछ लोगों के लिए व्हेन यू हैव हील्ड योर वुंड्स, आपको अपने वुंड्स के ऊपर काम करना है। जब आप हील्ड हो जाओगे तब डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें आप देखना स्टार्ट करोगे बदलते हुए। तो मोस्ट ऑफ मुझे लगता है कि अगर आप खुद से अपनी हीलिंग कर पाओगे तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पा रहे हो, या आपको नहीं पता कैसे करनी है, आप मुझसे जान सकते हो। चार्जेस रहेंगे, आपको रेमेडी मिलेगी, किस तरह से आपको हीलिंग करनी है, क्या करनी है, वो सब आपको पता चलेगा। लाइफ पर्पस के बारे में जानना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यस, यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।